बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू किचन विद ऐमन। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ बीफ कढ़ाई की बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही आसान रेसिपी। मज़ेदार किस्म की रेसिपी है, लाजमी इसको ट्राई कीजिएगा और मुझे अपना फीडबैक लाजमी दीजिएगा कि आपकी रेसिपी कैसे बनी है। इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखा करें ताकि कोई भी स्टेप आपसे मिस ना हो और आपकी रेसिपी भी इसी तरह से मज़ेदार बने। सिर्फ आधे घंटे में आप ये बीफ कढ़ाई बना सकते हैं। तो चलिए चलते हैं रेसिपी की तरफ। सबसे पहले हमने एक प्रेशर कुकर लेना है, क्योंकि बीफ है तो हमने सबसे पहले इसको उबाल लेना है और इसमें ऐड करेंगे 1 कप ऑयल। ऑयल में डायरेक्टली हमने गोश्त को ऐड करना है। सबसे पहले हमने प्याज को ऐड नहीं करना, क्योंकि हम कढ़ाई बनाएंगे तो इसमें हमने सबसे पहले गोश्त को ऐड करना है। गोश्त हमने यहाँ पे यूज़ किया है तकरीबन आधा किलो या फिर आधा किलो से थोड़ा सा ज़्यादा। और इसमें 2 मीडियम साइज़ के प्याज जो है वो हमने इस तरह बड़े बड़े काट दिए हैं, क्योंकि जब हम गोश्त को उबालेंगे तो उसके बाद ये सारे प्याज जो है ये अच्छी तरह से गल जाएंगे। उसके बाद इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून नमक। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और इसको फ्राई करेंगे तब तक जब तक इसका कलर चेंज ना हो जाए। फ्लेम को हाई रखना है और इसको 2 से 3 मिनट तक हमने इसको अच्छी तरह से फ्राई कर लेना है। इससे ये होगा कि जिसका पानी है वो भी सूख जाएगा और अच्छी तरह से इसका कच्चापन भी दूर हो जाएगा। अब मज़ीद इसकी खुशबू को इन्हेंस करने के लिए यहाँ पे हम ऐड करेंगे 5 से 6 फलियाँ लहसुन की। इसको भी अच्छी तरह से इसमें मिक्स कर लेंगे ताकि लहसुन का कच्चापन जो है वो भी ख़त्म हो जाए। 1 से 2 मिनट लगेंगे इसको फ्राई करने में। फ्लेम को आपने इस स्टेज पे हाई रखना है, क्योंकि हमने यहाँ पे अच्छी तरह से इसको भूनना है। और भूनने के बाद ये देखें इसका कुछ इस तरह सा टेक्सचर आएगा। तकरीबन 4 मिनट हो चुके हैं और अब हम इसमें ऐड करेंगे टमाटर। ये 4 से 5 टमाटर मैंने यहाँ पे लिए हैं और इस तरह से कट करके इसमें ऐड कर लेंगे, क्योंकि हम कढ़ाई बनाने वाले हैं तो इसलिए इसमें जो है हम टमाटर ज़्यादा डालेंगे। और यहाँ पे मैंने तकरीबन 2 गिलास पानी इसमें ऐड कर लिया है। थोड़ा सा टमाटरों को पानी में डिप करेंगे और इसके बाद इसके ऊपर ढक्कन बंद कर लेंगे। आधे घंटे तक हम प्रेशर कुकर चलाएंगे, या गोश्त के ऊपर भी डिपेंड करते हैं। अगर गोश्त ज़्यादा सख्त हो तो आप इसको थोड़ा और टाइम भी दे सकते हैं। आधे घंटे बाद इसको हम कढ़ाई में शिफ्ट करेंगे और कुछ इस तरह से हमारे पास कढ़ाई जो है वो तैयार हो गई है। हमने इसके ऊपर गरम मसाला थोड़ा सा स्प्रिंकल कर लिया है। इस तरह से बारीक कटी हुई हरी मिर्चें और अदरक आप इसमें ऐड करें और ऊपर से हम गरम मसाला इसमें स्प्रिंकल करेंगे तो इसका जायका और भी दुबाला हो जाएगा। तो आधे घंटे में हमारे पास बीफ कढ़ाई जो है वो तैयार है। लाजमी इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा और मुझे अपना फीडबैक लाजमी दीजिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और फेसबुक पे मेरे पेज को लाइक कीजिएगा, फॉलो कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिएगा। वहाँ पे भी आप मेरी रेसिपीज़ जो है वो एंजॉय कर सकते हैं। तो मिलते हैं किसी ऐसी ही आसान रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।